गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं उठ के सीधे किचन में जाती हूँ क्योंकि मुझे सुबह सुबह सबसे पहले नाश्ता बनाना होता है। क्योंकि सबसे पहले इनको निकलना होता है, उसके बाद मेरे बेटे को निकलना होता है। तो अभी मैं किचन में आई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। और अभी नवरात्रि चल रही है तो बहुत ही सिंपल साधारण खाना बनता है, मतलब बिना लहसुन प्याज का खाना होता है। और मैं यहाँ परवल का भाजा बना रही हूँ जो बहुत ही जल्दी बन जाता है। यहाँ तेल गरम हो गया था तो मैंने यहाँ पर परवल डाल दिया इसमें सारा, और इसको थोड़ी देर फ्राई कर लेंगे। और तब तक मैं यहाँ आटा निकाल रही हूँ। फ्रिज में मैं आटा मिला के रात को ही रख देती हूँ, ताकि क्योंकि मुझे सुबह बहुत कम टाइम होता है, मतलब आधा घंटा से 45 मिनट तक मुझे नाश्ता रेडी करके इनको देना होता है, क्योंकि बहुत जल्दी घर से निकलते हैं, इसलिए मुझे उतनी देर में नाश्ता रेडी करके दे देना होता है। तो यहाँ परवल जब तक फ्राई हो जाएगा तब तक दूसरा काम कर लूँगी मैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आलू और गोभी काट के रखा है, क्योंकि मेरे बेटे को परवल नहीं खाना, तो मुझे उसके लिए अलग से ये सब्ज़ी बनानी है। और यहाँ देखो मेरे परवल फ्राई हो चुका है, तो अब इसमें मैं सारे सूखे मसाले डाल दूँगी। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी लहसुन प्याज नहीं खाना है तो मैं इसे सिंपल सादा ही बना रही हूँ। तो नमक मैंने दे दिया है, थोड़ी सी हल्दी दे दूँगी। उसके बाद हम लोग जो मिक्स मसाला खाते हैं वो मैंने थोड़ा सा दे दिया, और इसमें थोड़ी सी मिर्ची पाउडर भी, हल्का एकदम हल्का मिर्ची पाउडर दे सकते हैं। उसके बाद इसको देने के बाद मैंने इसमें आधा कप पानी डाला। इसमें आधा कप पानी डाल दिया मैंने, और ये 5 मिनट में बनकर रेडी हो जाता है। बस इसको मैं ढक के रख दूँगी और 5 मिनट में ये मेरा भाजा बन के रेडी हो जाता है। और बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। और ये मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि सुबह मुझे इनका नाश्ता बनाने के लिए मेरे पास टाइम बहुत कम होता है, इसलिए मैं वैसा ही चीज़ बनाती हूँ जो जल्दी बन जाए। और ये देखो ये भाजा बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। अब इसको अच्छे से एक प्लेट में निकाल लूँगी। निकाल के इसी कढ़ाई में मैं आलू गोभी की सब्ज़ी भी रेडी करूँगी, क्योंकि आधे घंटे के बाद बेटे को भी निकलना होता है, इसीलिए मुझे तुरंत उसकी भी सब्ज़ी बनानी है। ये मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया और इसमें तेल डालूँगी, और इसमें तेल डाल के उसकी भी सब्ज़ी रेडी करके मैं रख दूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे रोटी और पराठा दोनों अलग अलग बनाना भी है, बहुत सारा काम होता है। यहाँ मैं उनके लिए रोटियाँ बना रही हूँ, क्योंकि वो ले जाएंगे रोटी, उनको पराठा वगैरह नहीं। घर में रहते हैं तब पराठा खाते हैं, वरना टिफ़िन में वो रोटी ही ले जाना पसंद करते हैं। तो मैं यहाँ उनके लिए रोटी बना रही हूँ। और यहाँ मैं उनका टिफ़िन पैक कर रही थी, तो पूछ रही थी कि कौन सा, वो उन्होंने कहा कि उनको अचार भी चाहिए, तो मैं पूछ रही थी कौन सा अचार। तो वही बताने के लिए किचन में आए हैं, मुझे ये वाला अचार चाहिए और 2 हरी मिर्ची भी मेरे टिफ़िन में डाल देना। तो वही मैं यहाँ इनका टिफ़िन पैक कर रही थी। पैक करके डब्बा पूरा रेडी करके इनको दे दूँगी। अभी ये देख लो 2 डब्बा अब उनका भी पैक हुआ। और यहाँ तवा मेरा गर्म है, तो उसी तवे पर मैं बेटे के लिए पराठा भी रेडी कर रही हूँ, और उधर कढ़ाई में सब्जी भी बन रही है। इसके लिए मैं चाय पराठा बनाऊँगी 2 खाने के लिए। इसका नाश्ता रेडी है और इधर इसका ये टिफ़िन रेडी है। और यहाँ मैं कर रही हूँ अपने लिए गर्म पानी, क्योंकि सुबह सुबह मैं सबसे पहले गर्म पानी पीती हूँ। अब नाश्ता रेडी हो गया तो आराम से बैठ के अपना अपना पानी पीऊँगी। और यहाँ बेटे का टिफ़िन रेडी करके ला के टेबल पर रख देती हूँ, वो अपना टिफ़िन खुद ही वहाँ से ले लेता है। और अभी मैं 10 मिनट बैठ के आराम से पानी पीऊँगी, क्योंकि सुबह उठ के मन होता है कि 5-10 मिनट रेस्ट करूँ, लेकिन मेरे पास सुबह उठ के तुरंत ये टाइम नहीं मिलता है। तो मैं जब गर्म पानी लेती हूँ, जब इन लोगों का सारा काम हो जाता है, तो मैं पानी पीती हूँ आराम से बैठ के। उसके बाद मैं जाती हूँ सबसे पहले छत पे, क्योंकि सबसे पहले मैं छत की सफाई करती हूँ। वहाँ भी बहुत सारा गंदा होता है, तो मैं रोज़ छत की सफाई करती हूँ रोज़। तो मैं यहाँ भी जा रही हूँ। और देखो अभी 8 बज रहे हैं और धूप आ गई है। अब गर्मी आने से ना धूप बहुत तेज़ हो जाता है। ठंडे में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, बट गर्मी में ये प्रॉब्लम बहुत होती है कि 8 बजते बजते छत पे बहुत तेज़ धूप हो जाती है। लेकिन आज उतनी नहीं लग रही थी, क्योंकि हवा भी बहुत तेज़ थी, तो धूप का असर उतना हो नहीं रहा था। तो मैंने ठीक से झाड़ू वाड़ू सब लगा लिया, साफ़ सफाई सब मैंने कर लिया अच्छे से। और जो जितना भी ये पौधा सब लगा हुआ है, सबका पत्ता सूखता है तो वो गिरता है तो गंदा हो जाता है, तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं यहाँ पर रोज़ झाड़ू लगाती हूँ, रोज़ खुद से ही साफ़ करती हूँ। तो ये हो गया है। और ये देख लो मेरे छत पर के थोड़े से कुछ फूल हैं, ये छोटे छोटे गुलाब के फूल हैं ये सब, और कुछ पूजा के भी फूल रहते हैं। ये सब मैं पूजा के लिए लगाती हूँ, पूजा करने का तोड़ लेती हूँ। और ये देखो कितना खूबसूरत है। उसके बाद मैं जाती हूँ नीचे, और नीचे अपने कमरे की सफाई करूँगी। सारा रूम सब ये सब सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है। तो अभी 8:30 बज गए फ्रेंड्स, और मैं अभी नीचे जा रही हूँ।
सबसे पहले मैं अपना रूम साफ़ करूँगी। और मुझे वो नीचे आने पर इतनी गर्मी लगी, धूप में काम किया ना छत पर, इसीलिए सबसे पहले बाल समेटूँगी। बाल समेट के पूरा अच्छे से अब मैं फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद मैं सारा बिस्तर वगैरह सब झाड़ूँगी। अभी क्या है ना कि 2-3 दिन से बारिश होने की वजह से ना यहाँ पे ठंडी अभी ज़्यादा हो गई है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा एक पतला कंबल, एक चादर, ये सब बाहर है, क्योंकि अभी ठंडी लगती है। और चादर तो मेरे पति को लगती है, लेकिन ये कंबल मैंने अपने लिए रखा है, क्योंकि मुझे थोड़ी ज़्यादा ही ठंड लगती है, इसलिए मैं अपने लिए कंबल रखती हूँ। जब पूरी तरह से गर्मी आ जाती है तभी मैं इसको वापस से अंदर रखती हूँ। और साफ़ सफाई पूरा घर को सेट करके रखने से क्या होता है ना फ्रेंड्स की, और मेरा बच्चा बड़ा है, जिसके घर में बच्चे छोटे हैं तो उनका घर बिखर ही जाता होगा, लेकिन मेरा बच्चा बड़ा है तो घर ज़्यादा गंदा होता नहीं है। इसलिए मैं सुबह का टाइम एक बार पूरा घर को सेट करके अच्छे से रख देती हूँ, ताकि बीच में कोई भी अचानक गेस्ट आ जाए तो मेरा घर बिखरा ना हो। तो मैं सुबह सुबह सारा चीज़ अच्छे से सेट कर लेती हूँ टोटली, नहाने से पहले। उसके बाद बेटे का स्टडी टेबल जो हमेशा की तरह बिखरा पड़ा रहता है, जब वो स्कूल जाता है सारा सामान बिखेर कर पड़ा रहता है, उसका भी टेबल वगैरह, उसके रूम की साफ़ सफाई थोड़ी बहुत इधर उधर कर दिया है। उसके बाद मैं इधर आ जाती हूँ सोफ़े को साफ़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बैठ के सब नाश्ता करना, यहीं पे बैठ के सबको रेडी होना है, तो ये पूरा बिखर जाता है। सोफ़ा का कवर अभी मैंने बनाया नहीं है, इस पर मैंने एक बेडशीट डाल रखा है, तो वो बिखर जाता है बहुत जल्दी, तो मुझे उसको ठीक करना पड़ता है डेली। तो मैं वही यहाँ पर ठीक कर रही थी। और ये सारा काम होने के बाद 9 बज गए हैं। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। अब नहा कर आऊँगी तो उसके बाद सारा काम फिर मैं करूँगी। और नहा के जैसे ही मैं निकली बाहर, देखा कि मेरा वॉशिंग मशीन में कपड़ा भी तैयार हो गया, धुल गया सारा। तो मैंने सोचा कि अच्छा रेडी मैं बाद में हो लूँगी, सबसे पहले मैं कपड़े डाल लेती हूँ। और आपको तो पता ही फ्रेंड्स कि वॉशिंग मशीन में धुले कपड़े को ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती नहीं है, इसीलिए मैं ये सारे कपड़े बालकनी में ही डाल देती हूँ। और मेरे बालकनी में कपड़े बड़े आराम से सूख जाते हैं, तो मुझे छत पर जाकर धूप में देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठंडी के मौसम में हम लोग धूप में जाकर छत पर दे आते हैं कपड़ा, लेकिन अभी फ़िलहाल यहीं पर सूख जाता है। और वॉशिंग मशीन के कपड़े तो मैं ज़्यादातर बालकनी में ही डालती हूँ, क्योंकि 1-2 घंटे में ये कपड़े बड़े आराम से सूख जाते हैं। तो नहा के आके सबसे पहले सोचा कि नहीं कपड़ा डाल देती हूँ। नवरात्रि चल रही है तो पूजा करने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, तो इसीलिए लगा कि नहीं पूजा करने से पहले ये सारा काम निपटा ही लूँ तो ठीक है। इसके बाद जाके आराम से रेडी हो जाऊँगी। रेडी होने के बाद फिर पूजा करूँगी। और काम वाली अपना साफ़ सफाई कर ही रही है, ये मेरी काम वाली आ गई है और ये अपने काम पे लग गई है। और मैं इधर अपना मंदिर साफ़ सफाई कर रही थी, मंदिर में पोछा लगा रही थी। सारा काम कर लूँगी, उसके बाद पूजा के तहत सारे रेडी करूँगी। और यहाँ मैं छत पर आ गई हूँ पूजा के बर्तन धुलने के लिए। जितने भी बर्तन होते हैं उसमें उसको ऊपर ही ले आती हूँ छत पर, और यहीं पे बैठ के अच्छे से धुल लेती हूँ। यहाँ भी एक नल है तो साफ़ सुथरा अच्छा रहता है। और उसके बाद मैं आ गई हूँ और यहाँ अपने भोलेनाथ को जल चढ़ा रही हूँ। जल चढ़ाने के बाद इनको मैंने थोड़ा सा पीला चंदन चढ़ाया। पीला चंदन के बाद दिया थोड़ा सा अबीर और थोड़ा सा भस्म चढ़ाया, और ये भांग है। उसके बाद उनका एक नीला फूल चढ़ा दिया जो मेरे छत पर ही होता है। और नवरात्रि चल रही है तो माता रानी के लिए भी फूल है, और सारा फूल मेरे छत पर ही जो मैंने गार्डन बनाया है उसी में होता है। पूजा करने के बाद मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी और दूध भी गर्म कर रही थी। और यह देखो दूध का हाल, थोड़ा सा नज़र उधर फेरा नहीं कि दूध गिर के तैयार। साफ़ सफाई करने के बाद अब देखो मैं यहाँ बना रही हूँ अपने लिए चाय। नाश्ते में मुझे चाय बहुत ही ज़रूरी है, और यही पल जो होता है वो बड़ा ही ख़राब होता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे अकेले बैठ के नाश्ता करना पड़ता है और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अभी 10:30 पौने 11 के लगभग होने टाइम हो रहा है, और अभी मैं बैठ के अकेले नाश्ता कर रही हूँ। ये मुझे बड़ा ही ख़राब लगता है, क्योंकि मुझे अकेले नाश्ता करना बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मजबूरी है तो करना होता है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी मॉर्निंग रूटीन कैसी लगी आप लोगों को? मेरे डेली का यही जितना भी सारा आपने देखा, ये सारा मेरा डेली का काम है। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।
इसके बाद मैं अपना आफ्टरनून रूटीन शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग के साथ और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।